ड्रैगन बॉल डायमा का एपिसोड 15 आ चुका है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारे हीरोज फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में पहुंच गए हैं और उनको देखकर गोमा परेशान होता है। वो सबको ऑर्डर देता है कि अपनी पूरी पावर के साथ उन पर अटैक करें। गोमा के सैनिक उन पर पूरी पावर से अटैक करती है। हमारा गोकू कहता है ये गलत बात है, ये लोग गन यूज कर रहे हैं और ये चीटिंग कर रहे हैं। फिर ये लोग पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। गोकू पूछता है कि सब लोग ठीक है, बुलमा बोलती है हाँ। फिर यहाँ पर मस्त सी फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये फाइट ड्रैगन बॉल की कम जॉन विक की फाइट ज्यादा लग रही थी। यहाँ पर ये लोग गन से फाइट कर रहे होते हैं, तभी गोकू पे एक डायरेक्ट शॉट लगता है जिससे उससे जोरदार करंट लगता है और उसकी पूरी बॉडी सुन हो जाती है। ग्लोरियो बोलता है कि एक डायरेक्ट शॉट तुम्हें घायल कर सकता है तो ध्यान रखो। गोकू को गुस्सा आता है, वो अपनी पावर पोल की मदद से एक प्लेन को नष्ट कर देता है। तभी दो और आ जाते हैं। गोकू बोलता है ये खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं, तब पिक्कोलो बताता है कि यहाँ बहुत सारे हैं, हमें एक एक करके उन्हें खत्म करना होगा। वेजिटा बोलता है कि इनकी गन पे धिक्कार है, वो मेरे जैसे सैयन पे काम नहीं करेगी। और इतना बोलते ही वेजिटा उन पे एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करता है। वो एक प्लेन को ब्लास्ट करता है पर तुरंत ही दूसरा प्लेन उसे डायरेक्ट शूट कर देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसकी पूरी बॉडी सुन हो जाती है। गोकू पूछता है क्या तुम ठीक हो। वेजिटा गोकू से कहता है क्या करोड़, क्या तुम्हारे पास वो बग है। गोकू बोलता है हाँ और वो उसे निकाल के दे देता है जिससे ये तो पता चलता है कि ये गन का डायरेक्ट शॉट सच में खतरनाक है, इससे पूरी एनर्जी खत्म हो जा रही है। वेजिटा बग्स को खा के फिर से पहले जैसा हो जाता है और बोलता है ये लोग हर जगह फायरिंग कर रहे हैं। गोकू बोलता है कि बच्चे की बॉडी में इनसे निपटना कठिन हो सकता है। गोमा इनकी फाइट देख रहा होता है, तभी वो हाइबिस को देखकर चौंक जाता है। देगुसु उससे पूछता है क्या हुआ। वो बोलता है कि उसकी बेल्ट को देखो। तब देगुसु उसकी बेल्ट को जूम करता है। गोमा उसको देखकर बोलता है कि उसकी बेल्ट में उस चीज को देखो, वो थर्ड आई है। देगुसु बोलता है थर्ड आई, द लेजेंडरी टाइटन ओकुलस। वो बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि हमारे हीरोज अब उन पर भारी पड़ रहे होते हैं। जो बचे होते हैं वो वहां से भाग जाते हैं। गोकू बोलता है कि सब क्लियर है, अब यहाँ पे कोई नहीं है। ग्लोरियो बोलता है कि तामागामी गोमा के पैलेस में है और वो सब वहां से चले जाते हैं। हमारे हीरोज गोमा के कैसल पहुंचने वाले होते हैं, तभी उनको एक ऑफिसर देख लेता है और वो सबको अलर्ट कर देता है कि दुश्मन ओपारू एरिया में पहुंचने वाले हैं, सब लोग तैयार हो जाओ। देगुसु बोलता है मुझे लगा था कि थर्ड आई काफी सालों पहले गायब हो गई थी। गोमा बताता है कि मैंने इसे देखा है, सुप्रीम डीमन किंग आबुरा ने इसे अपने माथे पर पहन रखा था और ये इसकी तरह ही दिख रहा है। देगुसु बोलता है कि सभी आई इसकी तरह ही नहीं होती क्या, वैसे भी ये ऐसे किसी पे क्यों होगी। गोमा बोलता है कि मेरे से मत पूछो, हमें पहले ही जल्दी से कुछ करना होगा। वो बोलता है कि जाओ और ये बेल्ट मुझे ला के दो और ध्यान रखना किसी को पता ना चले कि तुम क्या कर रहे हो। देगुसु पूछता है कि ये मैं कैसे करूंगा। वो बोलता है कि तुम स्मार्ट हो, खुद कुछ करो। गोमा की बात मानते हुए देगुसु वहां से चला जाता है। फिर हमें थर्ड आई की स्टोरी बताई जाती है कि इस आई को प्रीवियस सुप्रीम डीमन किंग ने अपने फोरहेड पर पहन रखा था, जो शक्ति और अधिकार देती है। ये सुप्रीम डीमन किंग का सिंबल भी है और इसमें भयानक जादुई शक्ति है। अब जब इस आई को फोरहेड पर धारण करते हैं तो यह हमें अद्भुत शक्ति से भर देती है और हमें एक ताकतवर बना देती है। पर एक बार सुप्रीम डीमन किंग आबुरा से इसको किसी ने चुरा लिया था और बाद में दुनिया से गायब हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि किंग डाबुरा को जो किसी से बात कर रहे होते हैं कि किंग सुप्रीम डीमन किंग आबुरा नहीं है, मैं गार्ड का ध्यान भटकाऊंगा, थर्ड आई लॉकर में है और एक बार जब तुम उसे चुरा लोगे तो थर्ड डीमन वर्ल्ड में चले जाना, वहाँ उसे ढूंढना मुश्किल होगा। और वो लॉकर की चाबी उसे दे देते हैं और वो बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट करूंगा। हम देखते हैं कि वो माजिन जाके लॉकर में से थर्ड आई को चुरा लेता है और वहां से भागकर थर्ड डीमन वर्ल्ड पहुंच जाता है। वो थर्ड आई को देख ही रहा होता है, तभी वहां एक बड़ा माजिन उसे मार देता है जिससे थर्ड आई दूर नीचे जाकर गिर जाती है। हम देखते हैं कि डाबुरा उसे फोन कर रहा होता है पर वो माजिन उसे भी तोड़ देता है। डाबरा सोचता है कि उसके साथ क्या हुआ, तभी वो स्माइल करता है और बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब थर्ड आई नहीं रही। हम देखते हैं कि किंग डाबरा अपने पिता से सिंहासन छीन लेते हैं और न्यू सुप्रीम डीमन किंग बन जाते हैं और बाद में माजिन बू किंग डाबरा को अपना खाना बनाकर खा जाता है, जिसके बाद गोमा न्यू सुप्रीम किंग बनता है। और कुछ समय बाद हाइबिस को जंगल में थर्ड आई मिलती है जिसको वो अपनी बेल्ट में लगा लेता है। तो ये थी थर्ड आई के गायब होने की स्टोरी। हमारे हीरोज गोमा के कैसल पहुंच ही गए थे, तभी गोकू बोलता है कि वो लोग आ रहे हैं। हम देखते हैं कि ढेर सारे लोग उन्हें रोकने आ रहे होते हैं। गोकू भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि इतने लोग आ रहे हैं। वो लोग कहीं छुपते हैं क्योंकि ये लोग हर जगह से फायरिंग कर रहे थे जिससे चारों तरफ तबाही मच रही थी। सुप्रीम काय बोलते हैं कि ये तो पहले से भी ज्यादा हो गए हैं। तो गोकू नेवा से बोलता है कि तुमने ही वो टनल पे शील्ड बनाई थी ना, तो क्या तुम हमारी कुछ मदद कर सकते हो। नेवा सोचता है और हंसते हुए बोलता है मैं तो एक ओल्ड मैन हूँ, मैं तो बस तुम्हारी विश मांगने में मदद करूंगा।
तुम ये अपने आप संभालो। हम देखते हैं कि हाइबिस तो अपना अलग ही टाइम पास कर रहा होता है। वो एक पत्थर के टुकड़े को देख रहा होता है, तभी उसके पास एक लड़की आती है और बोलती है कि तुम्हारी बेल्ट बहुत सुंदर है। हाइबिस बोलता है कि पता है ये मेरी फेवरेट है। वो लड़की बोलती है अगर तुम ये मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें किस दूंगी। पर हाइबिस है अपना सिग्मा बॉय, वो बोलता है कि मैडम अपनी किस को रखो अपनी जेब में, हमें पता है वो तो बस बुलमा के पीछे पागल है। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारी हेड से बदलना चाहूँगा। वो बोलती है हेड से, वो उसे अपनी हेड दे देती है। हाइबिस बोलता है ये तो कूल है। फिर वो अपनी बेल्ट उसे दे देता है, उस बेल्ट को ले लेती है, पर वो बोलती है कि मुझे इंसल्टेड फील हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर अपना सिग्मा बॉय नहीं पिघला। हम देखते हैं कि ये लोग अंधाधुंध फायरिंग कर रहे होते हैं। पिकलो बोलता है कि मैं रीजनरेट हो सकता हूँ, मैं सबको संभाल लूंगा। गोकू बोलता है ये गुड आइडिया है, ये लास्ट में उनकी एमओ खत्म हो जाएगी। तभी नेमा बोलता है कि बकवास करना बंद करो, तुम रीजनरेट हो सकते हो पर एक खतरनाक शॉट और आप खत्म। तब पैंजी बताती है कि ये गन 10 दिन तक लगातार शूट कर सकती है। यह सुनकर गोकू चौंक जाता है और बोलता है सच में। हम देखते हैं कि इन लोगों को छुपते छुपते बहुत देर हो चुकी थी। गोकू बोलता है कि अब मेरे से नहीं रुका जा रहा। वेजिटा, पिकलो और गोकू अब फाइट करने के लिए आगे आ जाते हैं। वो एक एक करके सबको पीट रहे होते हैं। बुल्मा ये देखकर खुश होती है और बोलती है कि अच्छा कर रहे हो, लगे रहो। तभी एकदम से बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि 3 टैंक उनकी तरफ आ रहे होते हैं। तभी उनकी तरफ वो ब्लास्ट करते हैं जिससे उनको जोरदार करंट लगता है, जिससे उनकी पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है। वो लोग कैसे भी करके अपने आप को संभालते हैं, पर तुरंत ही दूसरा टैंक उन पर ब्लास्ट करने वाला होता है। पर ऊपर से कोई बम फेंक कर उस टैंक को उड़ा देता है और हम गोकू की हालत देख सकते हैं कि कितनी खराब है। फिर ऊपर से और बम आते हैं जिससे दूसरा टैंक भी नष्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि किंग कैडान भी इस वर्ल्ड में आ चुके हैं और वो बम वही लोग फेंक रहे होते हैं। ये तीनों तो किंग को देखकर ऐसे खुश हो रहे थे कि जैसे फाइनली हीरो आ गया है, अब वो सबको बचा लेगा। और आखिरी बचा हुआ टैंक उन लोगों पर निशाना लगाता है, पर वो उसे भी ब्लास्ट कर देते हैं। किंग अपनी फोर्स के साथ उन पर अटैक करते हैं और हमारे हीरोज भी लग जाते हैं सबको धूल चटाने में। अब बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी, हमारे हीरो सब पर भारी पड़ रहे होते हैं। अब गोकू हो जाता है सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म। वो सबको उनकी नानी की दादी याद दिला देता है और लास्ट में असली ब्लास्ट का स्वाद चखाकर सबको हरा देता है। और ये सब गोमा देखकर परेशान था। अब देगुसु बोलता है कि अभी हमारे पास। गोमा सोचता है और बोलता है हाँ। हम देखते हैं कि फाइट अब पूरी तरह रुक चुकी थी। गोकू किंग से बोलता है ये तो बहुत इंप्रेसिव था। किंग स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि हमने तो थोड़ी सी मदद करी है बस। किंग और गोकू हंसने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।